बहुत बहुत बुरे हालात हुए उन लोगों के। उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करते से ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ है। ट्रेड्स कर करके देखता हूँ कि डाटा मैच हो रहा है कि नहीं, ट्रेडिंग है वो गलत की नहीं, बट आज मेरी तरफ से मेरी खुद की भी गलती थी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको एक ऐसे बंदे का पीएनएल दिखाने वाला हूँ जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था। उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करते से ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ है। ये फिलहाल पहला ट्रेडर होगा जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट की और स्टार्ट करते से ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। मतलब हम तो नहीं बन पाए थे पर ये बन गया। अभी मैं आपको उसका पीएनएल दिखाता हूँ। धीरज का पीएनएल देखो भाई साहब, पूरा ग्रीन ग्रीन भरा पड़ा है। 11,955 रुपीज का प्रॉफिट इसने बना लिया है। इसको मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये रिफ्रेश होगा। फिर हम ये wall.flattrade.in की वेबसाइट है, इसके ऊपर आए और अभी हम यहाँ पे जनरेट लिंक करेंगे। जनरेट लिंक करते से ही यहाँ पे इसका रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे इसका पीएनएल शो होगा। तो अभी आप यहाँ पे इसका पीएनएल देख सकते हो, 11,955 रुपीज। अभी मैं आपको इसका मंथली ब्रेकअप भी दिखाता हूँ, मतलब इस महीने कितना बनाया और इस महीने इसने कितना बनाया, मतलब जो अप्रैल का मंथ है अब तक उसने कितना बनाया। ये जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करता है वो सेम मेरी स्ट्रेटेजी है, जो पर्सनल स्ट्रेटेजी मैं जिसके ऊपर वर्क करता हूँ, जिसके ऊपर मेरे ट्रेड्स लगते हैं, सेम उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर इसके भी ट्रेड्स लगते हैं। तो इसीलिए इसका जो रेशो है, मतलब इसका और मेरा प्रॉफिट लॉस सेम होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे मार्च मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ इसका। मार्च, सो ये इसका मार्च मंथ का पीएनएल है 5,206 रुपीज। अभी अगर आप एक चीज देखोगे इसके अंदर, तो पहले तो मैं इस मंथ का आपको दिखा दिया है और इस मंथ का पीएनएल के अंदर आप देखो कि इसके रेड डेज और ग्रीन डेज हम गिनते हैं, ठीक है। इसके रेड डेज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 रेड डेज थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, सिर्फ 7 विनिंग डेज है और 9 रेड डेज होने के बाद भी ये प्रॉफिट में है। रीजन, इसके लॉसेस देखो, नीचे लॉस दिख रहा होगा आपके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस दिख रहा है 840 लॉसेस। देखो मैं हर एक लॉस वाले दिन लेके जाके आपको लॉसेस दिखा देता हूँ। 1000 लॉस, 1700 लॉस, 1700 लॉस, 280 लॉस, 2400 ये बड़ा वाला लॉस है जो कि फिर भी 2% नहीं है। 2% इसका 3000 रुपीज होगा। 273 लॉस, 189 लॉस, 117 लॉस, ठीक है। आप इसके लॉस देखो, अभी इसके ग्रीन डेज देखो जरा, 3562 2% के ऊपर, 981 2031% के ऊपर, 2589 3297। इसके प्रॉफिट देखोगे तो लॉस से बहुत बड़े हैं और लॉसेस जो है वो कंट्रोल में है। यही मेन चीज है जो करनी होती है और जो इम्पोर्टेंट होती है। विनिंग डेज कम होने के बाद भी ये प्रॉफिट में है और इसने जो इसका मंथ है वो अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज किया है। ये अराउंड इसने जो क्लोज किया है वो 4% के पास में इसने क्लोज किया है। 3.5% के अराउंड इसका प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट रहा है, डिसेंट प्रॉफिट इसने जनरेट किया है उसके अकाउंट के ऊपर। और जब ये कैसा होता है हमारे यहाँ पे, हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। हम चाहते हैं कि रिटर्न्स कम बने चलेगा, बट कंसिस्टेंटली रिटर्न और लॉन्ग टर्म तक हम टिके रहे और उसके अंदर जो लॉसेस हो हमारे बहुत कम हो और सिक्योर तरीके से हम ट्रेडिंग करें। तो हमारा यही मोटो होता है कि हमारे कैपिटल को ज्यादातर कुछ नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम प्रॉपरली इसके अंदर हेज वगैरह करके भी चलते हैं। इसका जो अप्रैल मंथ का पीएनएल है वो दिखा देता हूँ। अप्रैल मंथ के अंदर इसने कितना बनाया है, अभी इसका जनरेट किया हमने लिंक और अप्रैल मंथ के अंदर देखो इसने 6,636 रुपीज का प्रॉफिट बनाया है। इस मंथ इसके ज्यादातर ग्रीन डेज है, बट अगर लॉस भी देखोगे तो लॉस देखो 1,443, 928, 1,520, 308। यहाँ पे कोई भी दिन आपको जो लॉस है ना वो 2% के ऊपर कभी नहीं दिखेगा। 2,555, इसका 2% कितना है, ये 1.5 लाख के कैपिटल पे ट्रेड करता है तो इसका 2% है 3,000 रुपीज, ओके। तो 3,000 रुपीज का लॉस कभी नहीं दिखेगा, बट 3,000 रुपीज के प्रॉफिट आपको कॉन्स्टेंटली दिखते जाएंगे, जैसे कि 2,500, 3,000, ये देखो। तो ये प्रॉफिट्स की वजह से इसके जो लॉसेस है वो बहुत ही, मतलब इजीली जो लॉस का जो भी उसके इम्पैक्ट पड़ा हुआ होता है वो इजीली कवर हो जाता है प्रॉफिट्स की वजह से। आज अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो अभी हमारा ट्रेड जो है वो एक्टिव है। अभी बैंक निफ्टी ने जो है फ्लैट ओपन किया है बट उसके बाद स्ट्रेट अपसाइड को वो गया है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं कुछ स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है ये अभी मतलब
स्टार्ट नहीं किया इसके ऊपर वर्क करना, क्योंकि इसका जो ड्रॉ डाउन है वो 12% है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जो ड्रॉ डाउन है वो 10% के नीचे चाहिए होता है और इसका एक्सपेक्टेंसी भी लो है, जो कि मैं इसको थोड़ा ठीक करूंगा। इसका मैक्स लूजिंग स्ट्रिक ज्यादा है और मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे, इसको कम करना है। मुझे थोड़ा प्रॉफिट रेशो में बढ़ाऊंगा। अभी मैं इसको धीरे धीरे करके इसके ऊपर वर्क करके इसको बना रहा हूँ, बट अभी मेरे क्रेडिट्स भी खत्म हो चुके हैं, तो अभी मुझे फिर से क्रेडिट्स बाय करके ये करना पड़ेगा। तो बहुत महंगा, बहुत खर्चा लगता है भाई स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करने में, बहुत ज्यादा पैसा जाता है। मुझे जो ड्रॉ डाउन है वो 10% के नीचे चाहिए होता है और इसका एक्सपेक्टेंसी भी लो है, जो कि मैं इसको थोड़ा ठीक करूंगा। इसका मैक्स लूजिंग स्ट्रिक ज्यादा है और मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे, इसको कम करना है। मुझे थोड़ा प्रॉफिट रेशो में बढ़ाऊंगा। अभी मैं इसको धीरे धीरे करके इसके ऊपर वर्क करके इसको बना रहा हूँ, बट अभी मेरे क्रेडिट्स भी खत्म हो चुके हैं, तो अभी मुझे फिर से क्रेडिट्स बाय करके ये करना पड़ेगा। तो बहुत महंगा, बहुत खर्चा लगता है भाई स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करने में, बहुत ज्यादा पैसा जाता है। और स्टॉक मार्केट को मैं ज्यादा प्रेफरेबल मानता हूँ, क्योंकि इसका डाटा जो है वो करेक्ट होता है एज पर टू, मतलब मैंने जितने भी देखे, क्योंकि मैं हर दिन का भी ट्रेड्स करके देखता हूँ कि डाटा मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो डाटा है वो हमारे लाइव ट्रेड से नॉट 100% बट 90% तक मैच करता है। तो मैंने, क्योंकि मैं हर दिन जब भी मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो उसका जो भी डेली PNL होता है वो स्टॉक मार्केट पे भी चेक करता हूँ कि उसका क्या हुआ। तो स्टॉक मार्केट सेम उसी तरीके का रिजल्ट बताता है, तो इस वजह से फिर मैं उसे स्टॉक मार्केट को ज्यादा बेहतर मानता हूँ मेरे लिए। तो अल्गो टेस्ट और इनसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्गो टेस्ट के ऊपर कोई भी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर बहुत बढ़िया ही रिजल्ट देगा, बट यहाँ पे वैसी बात नहीं होती, यहाँ पे उस तरीके का रिजल्ट नहीं देगा। ये फ्री नहीं है, ये पेड है, बट फिर भी मैं इसका कोई भी ये नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलता और ना ही इसका कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। बाकी आपने अभी यहाँ पे जो है धीरज का PNL देखा, धीरज ने मस्त 11,500 के आसपास उसने प्रॉफिट बनाया, जो कि मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो अगर आप लोगों को भी ऐसा प्रॉफिट बनाना है तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है वो ले सकते हो, मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करके। सो जिसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर सेटअप मिलेगा, जिसके ऊपर ये धीरज भी प्रॉफिट बना रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है हमारा सेटअप, और बहुत टाइम से वर्क कर रहा है। बहुत टाइम हो गया मुझे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, और अभी इसके अंदर हमने ट्रेडिंग का सिस्टम भी डाला हुआ है, जैसे कि लाइक हमारे प्रॉफिट जो है इन टाइम पे नहीं जाएंगे, तो ये भी हमने चेंजेस किया है। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट्स है हर मंथ हमें मोस्ट ऑफ द मंथ ग्रीन होते हैं। सिर्फ एक महीना है जो रेड रहा है हमारा 2023 का जैन, 2024 में भी रहा था। तो हर साल एक आध महीना आता है कि जिसमें रेड रहेगा। बाकी हम एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से जो प्रॉफिट्स हैं वो 60 to 80% ऑफ द परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हैं। 60 to 80% अगर बन जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। बट अगर 2023 के हिसाब से बात करें तो 50 to 70% के रेंज के बीच में 2023 था हमारा, जो कि बढ़िया है। लाइक उतना प्रॉफिट भी निकाला तो भी बहुत बढ़िया है मेरे लिए, क्योंकि वो जो ईयर था 2023 वो सच में बहुत हार्ड था ट्रेडर्स के लिए, खासकर तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत 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 ज्यादा हार्ड था। कोई भी स्ट्रेटेजी लाइक उसके अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, बट मेरी स्ट्रेटेजी ने प्रॉपर तरीके से वर्क किया, उस दौरान भी मुझे सेफ रखा। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम मैंने बनाया है उसके अंदर सबसे मेन है रिस्क, इसका ड्रॉ डाउन, इसका रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत तगड़ा है। ठीक है, बहुत खतरनाक रिस्क मैनेजमेंट मैंने इसके अंदर यूज किया है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा बेनिफिट होता है। चलो अभी आज का ट्रेडिंग ओवरऑल अभी चालू है, तो अभी देखते हैं। एक हाई, स्विंग हाई बना दिया मार्केट ने, फर्स्ट स्विंग हाई। तो इस फर्स्ट स्विंग हाई को हम मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि या तो ये फर्स्ट स्विंग हाई निकाले या तो यहाँ पे नीचे लोज है। तो ये अगर ये लोज निकालता है तो लोज, या अगर हाई निकालता है तो हाई, जो भी निकालेगा उस तरफ का हम अभी ट्रेड लेंगे। मैं यहाँ पे अभी नीचे बैठा हूँ। सो ये हमारा हॉल है, जो कि आप पहले वीडियो में भी देख चुके होंगे और देख सकते हो आप। वहाँ से हमने टीवी हटा दिया, ये हॉल है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मस्त मेरा सेटअप लेके, मोबाइल वगैरह रख के। अभी देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, और फिर हम थोड़ी देर बाद सेटअप पे भी जाएंगे। मुझे बहुत सारा काम करना है और बहुत सारी चीज़ें बनानी है अभी, और स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना है। मैं मंथली स्ट्रेटेजीज पे भी वर्क करता हूँ, बट इस मार्केट कंडीशन में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी कि मंथली स्ट्रेटेजीज पे वर्क करे। अभी के लिए मंथली स्ट्रेटेजीज यूज़ करे जबकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं। तो अगर यूज़ भी कर रहे हो तो आयरन कॉन्डर वगैरह यूज़ करो, जिससे कि लाइक आप प्रॉपरली हेज रहोगे। तो जिससे प्रॉपरली हेज हो वही स्ट्रेटेजीज यूज़ करो, जिनके अंदर लाइक अनलिमिटेड लॉस
लॉस है वैसी स्ट्रेटेजी कभी भी मत यूज करना। खासकर तो अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल भी मत यूज करना। अगर यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे, हेज करके यूज करो, प्रॉपरली सीईपी बाय करो अगर सेल किया है तो, और सीईपी बाय के वो सारी चीजें जो है आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, एडजस्टमेंट वगैरह भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। और वो चीजें सीखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर लाइक आप नेकेड ज्यादा जाके नहीं कमा पाओगे, बहुत ज्यादा रिस्क आपको रहेगा। बट आप अगर प्रॉपरली हेज जाते हो तो आप बहुत अच्छा अर्निंग कर पाओगे और आप सेफ भी रहोगे। तो मेन चीज है अपने कैपिटल को सेफ रखना, तो कैपिटल को सेफ रखो और सेफली ट्रेड करो। अभी देखते हैं कि आज हमारा क्या होता है और किस तरीके से हम प्रॉफिट ओवरऑल बना पाते हैं, या जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे धीरज ने भी अपना जो PNL है वो अपडेट किया है। धीरज का आज का जो प्रॉफिट है वो 1233 रुपीज है, तो नियर टू 1% धीरज ने भी अचीव किया है। इसका 1% क्या है, 1500 इसका 1% है धीरज का। सो धीरज ने भी आज अच्छा प्रॉफिट किया। धीरज ओवरऑल 11,955 की प्रॉफिट में, तो अभी वो हो गया है टोटल प्रॉफिट उसका 13,200 के अराउंड प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है। सो 13,200 के अराउंड उसका अभी प्रॉफिट हो चुका है 2 महीने के अंदर। सो वो 10% आई थिंक कि 10% के ऊपर पहुंच जाएगा वो 2 मंथ मिला के। तो हर महीने का 5% भी गिने तो प्रॉपरली वो मंथली 5% रिटर्न अचीव कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और वो बिगिनर ट्रेडर है, तो वो कभी भी पहले ट्रेडिंग नहीं करता था, उसने कभी भी लाइक ट्रेडिंग की नहीं है, ठीक है। आज तक कभी ट्रेडिंग नहीं की, उसको कैंडलस्टिक चार्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। वो उसका एक प्लस पॉइंट था, उसने बाकी के जो नॉइज है, यूट्यूब की जो नॉइज है वो नहीं देखी। उसने डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जब मेरा बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग चला तो वो देख रहा था बार बार, तो उसने कहा कि यार मेरे को भी करना है और बता किस तरीके से करना है। तो मैंने उसको प्रॉपर वे ही बता दिया। तो जब उसको प्रॉपर वे बताया तो उसने वो बाकी नॉइज तो उसने कभी देखी ही नहीं यूट्यूब की। तो उसने जब बाकी नॉइज नहीं देखी तो उसके दिमाग में वो सारा कचरा है ही नहीं कि मेरे को बाइंग करना है, वो करना है। उसको तो बाइंग करना मतलब अभी आता है, मतलब उसको पता है, बट उसने कभी किया भी नहीं है बाइंग। आज तक उसने ऑप्शन बाय या कुछ किया ही नहीं, उसने डायरेक्ट सेलिंग से ही स्टार्ट किया। और जब उसने सेलिंग से स्टार्ट किया, अभी वो अच्छा बना रहा है पैसा, तो अभी लाइक वो नहीं जाएगा बाइंग के अंदर, अभी वो लाइक नहीं ये करेगा, क्योंकि उसको एक मेंटोर है, उसके पास एक मेंटोर है, मैं हूँ उसके साथ। तो मैं उसको बताता रहता हूँ जब भी उसको कुछ डाउट होता है, जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी जब भी कुछ डाउट होता है तो मैं बताते रहता हूँ, मैं मेंटोर की तरह उन्हें गाइड करता हूँ। और ये चीज होना बहुत जरूरी है। मेरे को नहीं मिला कोई मेंटोर, बट आप सभी के पास होना जरूर चाहिए। आपके पास कोई भी हो, बट आपको एक मेंटोर हमेशा होना चाहिए जिसका ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से है और जो सच में भाई अर्न कर रहा है। तो अभी मेरे ट्रेड जो क्लोज हो चुके हैं, मेरे ट्रेड्स क्लोज हुए बहुत टाइम हो चुका है, मैं अभी आपको बाद में बता रहा हूँ ट्रेड क्लोज हो चुके हैं ये। और अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ। आज मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है मेरे लिए। आज मेरा अच्छा खासा 1% का प्रॉफिट हो जाता अब तक, बट मैंने एक दिक्कत खड़ी कर दी थी। मैंने लाइक मेरा ट्रेडिंग का सिस्टम मैंने तैयार किया था, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गलती से मैंने जो ट्रेडिंग है वो गलत की, और उसकी वजह से आज 1% मेरा जो है वो छूट गया। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 1% अचीव कर लिया है। बट मेरे से मतलब वो गलती इसलिए हुई क्योंकि मैं उस वक्त मुझे बाहर भी जाना था, और मैंने जब सिस्टम ऑन किया और उसके ऊपर मैं देख रहा था, तब तक जो मूवमेंट आया मार्केट के अंदर वो बहुत तेज था, ठीक है, बहुत स्पीड था। ये कैंडल स्ट्रेट जो गिरी है उसके बाद सेकंड कैंडल डायरेक्ट डाउन और फिर ये बीच में अप। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो M2M है उसके अंदर सडन एक स्पाइक आया, मेरे M2M के अंदर सडन एक बड़ा स्पाइक आया, और कुछ देर के लिए लाइक जो मेरा टर्मिनल था वो फ्रोज हुआ। जब वो फ्रोज हुआ तो मुझे लगा कि ये हो चुका है प्रॉपरली उतना प्रॉफिट और अभी ट्रेल होना चाहिए, तो तब ट्रेल करने गया। बट एक्चुअल में वो उतना प्रॉफिट था नहीं, बट M2M में वो उतना दिखा रहा था, और उस वजह से फिर दिक्कत ये हुआ कि मैंने उस तरीके से ट्रेल किया और वो उस वजह से जो ट्रेलिंग SL है वो हिट हो गया, क्योंकि वो वहीं पे था। वो एक्चुअल में इतना ज्यादा हिला नहीं था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ एक वीक गया नीचे और फिर से ऊपर आया, और उतने टाइम में वो जो है हिट हुआ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो आज लॉस नहीं हुआ, अच्छा है, बट ब्रेक इवन पे आज क्लोज हुआ हूँ मैं। बट सारे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने अच्छे से प्रॉफिट आज बुक किया है, उनका उस तरीके से नहीं हुआ है। अभी आप देखा था मैं आपको मेरा जो प्रॉफिट है वो, ये जो अकाउंट है इसके अंदर 63 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो कि ठीक है लाइक ब्रेक इवन है, मतलब ब्रेक इवन 0, बट हाँ ब्रेक इवन भी ग्रीन है। और ये जो दूसरा अकाउंट है इसके अंदर 74 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि ब्रोकरेज में चला जाएगा। सो
ये आज का ओवरऑल ट्रेड था भाई। आज मुझे लाइक इतने सालों बाद पहली बार होगा कि लाइक डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। मतलब मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं कि लाइक हुआ नहीं है ऐसा मेरे साथ पहली बार, पहले कभी, बट हुआ है। मुझे लगा कि मेरा गलती है, ठीक है, मेरी आज गलती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो M2M है उसकी वजह से उसकी गलती थी, नहीं, बट आज मेरी तरफ से मेरी खुद की भी गलती थी। मेरी गलती ये थी कि लाइक मैं बहुत रिएक्शन लिया जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बट ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है। अगर मैं ज़्यादा खुद को कोसूंगा तो मेरा कल का दिन खराब जाएगा, मैं वैसा नहीं चाहता। तो ठीक है, होता रहता है। 1% गवाया मैंने आज, बट ठीक है, मैंने 1% का कुछ लॉस वगैरह नहीं किया। मैंने लाइक जो ब्रेक इवन पे क्लोज किया, कल का प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है मेरा, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो मैं इसी तरीके से खुद को समझा रहा हूँ। और लाइक देखो, ये चीजें इट्स रियल, ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीजें होती है। साइकोलॉजिकल बैरियर कितना भी लाइक ट्रेडिंग अच्छे से कर लो, बट एक साइकोलॉजिकल बैरियर हमेशा आपको रहता है, ठीक है। तो लाइक साइकोलॉजिकली 4 साल 5 साल भी हो जाए आपको ट्रेडिंग के अंदर, तब भी आपको इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत, इतने ज्यादा नहीं होते। लाइक मुझे बहुत टाइम बाद हुआ, मुझे लगता है 7-8 महीने हो चुके हैं, और 7-8 महीने बाद ये आज वाला इशू हुआ है। लाइक मुझे गिल्टी फील नहीं होता, बट आज हुआ। और मैं मेरे अकाउंट के लाइक M2M पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसी वजह से भी हुआ है, क्योंकि मैं मोस्टली जो M2M है बहुत कम देखता हूँ। लाइक मेरा जो PNL है, मैं शायद से जब कुछ मोमेंटम कुछ हो रहा होता है तभी जाके देख, बाकी मोस्टली मैं मेरे PNL को ज्यादा देखता नहीं है, ज्यादा गौर नहीं करता मैं मेरे PNL के ऊपर। देखता हूँ, ओपन करता हूँ, पोजीशंस ठीक है सब देख लेता हूँ और फिर क्लोज कर देता हूँ। मैं ज्यादा उस PNL को खोल के नहीं बैठता। अगर मैं पूरा टाइम उसे खोल के सिर्फ उसे रिफ्रेश करते रहूँ तो मेरा खुद का भी दिमाग हिल जाता है। मॉर्निंग में मुझे लॉस था। मॉर्निंग में मुझे लॉस कैसे हुआ था मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ से जो मार्केट है ना, जो ऊपर गया, उसके बाद एक जब हाई बना लिया मार्केट ने, उसके बाद मेरे जो पोजीशन है वो एक्टिव है। मेरे जो पोजीशन एक्टिव है उसके बाद में फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट जो था नीचे था, उसके बाद यहाँ से मार्केट जो स्ट्रेट अप गया। तो जब अपसाइड को मार्केट गया था तब मुझे लॉस हो रहा था, तो क्योंकि मेरे जो पोजीशंस थे वो डाउन साइड के थे, और मेरे जो पोजीशंस डाउन साइड के जो, उसकी वजह से क्या था कि अगर अपसाइड को जा रहा था मुझे लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे जो मुझे लॉस था तो 1% का मेरा लॉस मुझे दिख गया था, 1% के आसपास। फिर उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे बहुत टाइम तक लॉस में रहा, देखिए बहुत टाइम तक लॉस में, और सडन एक स्पाइक आया और उसके अंदर मेरा जो M2M वो ग्रीन हो गया, यहाँ पे वो पूरा ग्रीन हो गया। जब वो ग्रीन हुआ तो जब वो अच्छा खासा ग्रीन हो गया था तो मेरा ट्रेलिंग था, तो मेरा ट्रेलिंग लाइक मुझे लगा कि हुआ नहीं मैं प्रॉपरली, और मैं फिर देखा, और जब देखा तो वहां पे जो M2M था उसके अंदर, मतलब मैं जब भी आप कोई भी टर्मिनल के, बहुत बार होता है टर्मिनल्स के अंदर, एंजल 1 में भी ये चीज हुई आज कि लाइक जब जैसे ही ओपन करते हो, मतलब जैसे ही आप उसे ओपन स्टार्ट करोगे, उसे ओपन करोगे, ओपन करते से जो M2M दिखाता है ना वो बहुत बड़ा दिखा देता है वो, बट वो ग्लिच होता है कुछ देर का, और उसको मुझे लगा कि यार ये वही M2M है, और मैंने फटाक से जो ट्रेल किया दोनों ब्रोकर्स के अंदर किया फटाफट, उस चक्कर में फिर आज दिक्कत हो गया। बट मुझे इतना क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, चीजें मेरे से भी गलत हो जाती है, और अगर आपसे भी होती हो तो अपने आप को इतना ज्यादा कोसिए मत। ट्रेडिंग इज लाइक कि हर दिन का बिजनेस है, हर दिन हम आने वाले, हर दिन हम काम करने वाले, और 1-8% जाए तो कोई बात नहीं यार, इतना ज्यादा कोस के क्या ही मिलने वाला है। धीरे धीरे करके आप चीजों को सुधारते जाओगे। और हाँ, आज का मेरे लिए लेसन था, अभी नेक्स्ट टाइम होगा तो मेरे को पता रहेगा कि मेरे को तुरंत क्विक रिएक्शन नहीं लेना है, मुझे वेट करना है। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट टाइम अपने ध्यान में रखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये मेरे लिए एक लेसन था। लेसन अच्छा है कि ब्रेक इवन पे मिला है, बहुत बढ़िया लेसन मिला कि ब्रेक इवन पे हूँ और लेसन मिला, तो वो बढ़िया बात है। लॉस करके लेसन नहीं लिया, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। सो आज आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज बहुत बड़ा ड्रॉप मार्केट ने दिया है, और ऐसे जो स्पाइक्स है इसके अंदर, अगर आप मिड कैप के अंदर ट्रेड कर रहे हो या सेंसेस मिड कैप के अंदर ट्रेड कर रहे हो, दूसरे इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको फ्री ट्रेड देखने को मिलेंगे। बट बैंक निफ्टी ने बहुत इजीली इस मूवमेंट को संभाला, बल्कि ये जो मूवमेंट है वो सेम है जैसे कि मिड कैप के अंदर आया था, बट उसने जिस तरीके से उसके अंदर जिस तरीके से फ्री ट्रेड हुआ था वैसे बैंक निफ्टी के अंदर नहीं हुआ। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि यार जिनको उधर दिक्कत हो रही है ना, वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करो, इधर से भी पैसा बनता है। आप हर एक इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने जाओगे भाई, लोगों के इतने अकाउंट्स वाइप आउट हो रहे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स को बहुत 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 बुरे हालात हुए उन लोगों के, क्योंकि अगर आप इंट्राडे में स्टेटस एंगल्स बेच रहे हो और उसके बाद या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आप
प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है और आपने और आपका ऐसे फ्री ट्रेड के अंदर अगर स्टॉप लॉस जंप हो जाता है तो आपकी वाटी लग जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस मेन चीज है। हम लगाएंगे कि स्टॉप लॉस हमारे लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, बट अगर स्टॉप लॉस जंप हो रहा है तो आप उन इंडेक्सेस में काम क्यों कर रहे हो? आप छोड़ दो ना उन्हें, दूसरे हमारे पास बैंक निफ्टी है ना, आप उसके अंदर काम करो। मेरा यही सजेशन है आप लोगों को। आई होप कि आप सभी लोगों का ट्रेडिंग आज का अच्छा रहा होगा, और मेरा सजेशन आप सभी लोगों को रहेगा कि भाई लोग प्लीज अभी के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी करो। जब उसके अंदर अच्छा लिक्विडिटी हो जाए, जब उसके अंदर फ्री ट्रेड कम हो जाए, फिर जाके उसके अंदर ट्रेड करना पड़ा। पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी कमाने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान मत कर लो वहां पे रह के कि लाइक आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ट्रेडिंग कर रहे हो, हमेशा ट्रेडिंग के अंदर एक रिस्क रहता है। पहले सारा जो धंधा करने वाले हैं ना, उस धंधे के बारे में सब कुछ जान लो। अगर आपको वहां पे फ्री ट्रेड दिख रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी के अंदर फ्री ट्रेड नहीं आ रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करो ना, आप इसको अपना बिजनेस बनाओ। आप क्यों लगे हुए हो कि मेरे को उधर से ही बनाना है? सेम पैसा इधर से भी बनता है, मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी के अंदर हर महीने का आराम से 4 से 12% का रिटर्न बना लेता हूँ। तो आप लोगों को क्यों इधर उधर कूदना है? ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स में अगर आप PNL देखोगे तो धीरज अभी 5% के ऊपर चला गया है, क्योंकि आज भी उसको प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, 1% आज भी उसने अचीव किया। तो धीरज अभी 1% के ऊपर चला, मतलब 5% के ऊपर चला गया इस मंथ। ठीक है, अप्रैल महीने में मैंने आप लोगों को उसका PNL दिखाया। ऐसे आप लोग भी निकाल सकते हो, आप लोग भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं और हम अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, आज मेरे एक स्टूडेंट ने PNL अपलोड किया है, उसका 570 रुपीज का इसका अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहा है और एक ही लॉट, सिंगल लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है बंदा। तो उसने भी अच्छा ट्रेड किया है, आज अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और ऐसे ही आप भी ट्रेडिंग करते रहो, लगे रहो। अगर आप लोगों को मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए, तो लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो और मेंटरशिप की जानकारी ले सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।